हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 5 ऑफ हायर परचेज, जिसमें हमने हमारी आज की कवरेज क्या होगी। एक तो हमने हाफ ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेशंस पे थोड़े क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्लस कंप्लीट रीपोजेशन। ये तो बिल्कुल नया होगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये जो हाफ ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेशन है ना, ये जो हमने पिछले कंसेप्ट पढ़े हैं कुछ उनके साथ काफ़ी रिलेट है, खाली थोड़ी सी छोटी सी चेंज करनी है आपने खाली, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम बना के आपको इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ जल्दी से, फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे सीधा, ठीक है। जैसे क्या होता था, हमें कॉन्ट्रैक्ट डेट दी है, लेट से 1/4/18, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोला होता था कि एनुअल इंस्टॉलमेंट्स, क्या बोला होता था, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो इसका ईयर एंड कब होगा, 31/3/19। लेट से 3 इंस्टॉलमेंट थी, तो 31/3/20 और 31/3/21, ठीक है। लेकिन जब हम अभी जो हमारा नया कंसेप्ट है ना आज का, उसमें क्या एनुअल इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, उसमें हमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पर क्वेश्चन आएगा। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, इसमें क्या होगा, आपको एक साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट पे करनी है। जैसे डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेम ले लेता हूँ मैं, 1/4/18, ठीक है। तो 6 महीने के बाद पेमेंट करनी है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 6 महीने। तो 1/4/18 के बाद 6 महीने कब एंड होंगे आपके, 30/9 को, 30/9/18 को। और उसके अगले 6 महीने 31/3/19 को, ठीक है। सेम केस, लेट से हमें अब जैसे ऊपर वाले केस में 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स थी, तो नीचे वाले केस में क्या होगा, 6 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। 4, 5 और 6, ठीक है। डेट्स क्या होंगी, इसकी होगी 30/9/19, इसकी क्या होगी 31/3/20, इसकी क्या होगी 6 महीने बाद 30/9/20, और इसकी क्या होगी 6 महीने बाद 31/3/21, ठीक है। समझ आया, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है। 6 6 महीने के बाद इंटरेस्ट पे करना है हमने, इंस्टॉलमेंट पे करनी है 6 6 महीने के बाद, ठीक है। अब मैं इस पे ना सीधे एक क्वेश्चन लेता हूँ, आपकी बुक का मेन क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कैलकुलेशंस कैसे करनी है, ठीक है। मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 3 आपका, 1 2 4 5 हमने ऑलरेडी कर लिए हुए हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक्स एंड कंपनी एग्री टू परचेज वैगन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम फॉर 4600। एक एक्स एंड कंपनी है, क्या परचेज करने जाती है, वैगन्स, ठीक है। मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स एंड कंपनी है, परचेज करना चाहती है, तो दैट मीन्स ये क्या आ गई, हायर परचेजर बन गई है, ठीक है। ये परचेज करना चाहती है वैगन्स ऑन हायर परचेज सिस्टम पर। हायर परचेज सिस्टम मतलब वही जो हमारा चैप्टर चल रहा है, फॉर 4600। कह रहा है उस चीज़ का प्राइस क्या है, 4600। ये 4600 क्या है, ये आपका कैश प्राइस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1400 वर पेड व्हेन वैगन्स आर वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2016। कह रहा है इसमें से 1400 हमने क्या किया, 1400 तो हमने जब कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम हमने पे कर दिया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट की डेट उन्होंने दी हुई है ऑन 1 जुलाई 2016, तो मैं डेट डाल देता हूँ 1 जुलाई 2016 को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड द बैलेंस वॉज टू बी पेड बाय हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट मतलब 6 6 महीने की इंस्टॉलमेंट, 6 6 महीने के बाद आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है। और इंस्टॉलमेंट कितने की पे करनी है, 800 प्लस इंटरेस्ट, मतलब 800 जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो देना ही देना है, प्लस 5% इंटरेस्ट भी देना है। और इंटरेस्ट रेट पे क्या लिखा हुआ है, पर एनम, वो इंटरेस्ट रेट आपको साल का दिया हुआ है। देखते हैं इसको क्या करना है।
क्या बोला इन्होंने, 4600 आपका कैश प्राइस था, उसमें से आपने 1400 पे कर दिया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम क्या बोलेंगे, डीपी। और आगे बोल रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट आपने कब किया था, एक साथ 16 को। और उसके आगे हमें बोल दिया कि जो बैलेंस होगा वो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा, 800 प्लस इंटरेस्ट। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इंस्टॉलमेंट कब तक पे होगी, देखो 4600 उसका क्या है, कैश प्राइस, 1400 उसमें से आगे डीपी, तो बैलेंस कितना बच गया, 3200। ठीक है, बैलेंस कितना बच गया, 3200। तो उसने कहा कि 800 800 की इंस्टॉलमेंट देनी है, 800 प्लस इंटरेस्ट। तो दैट मीन्स 800 800 की कितनी इंस्टॉलमेंट दोगे आप, 800 800 800, अभी तो पूरा हुआ नहीं, एक और 800 दोगे तो आपका कितना बन जाएगा ये, 3200। ठीक है, प्लस जो इसमें इंटरेस्ट होगा, प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो मैं आगे देखो, और आगे बोल रहा है डेप्रिसिएशन चार्ज बाय एक्स एंड कंपनी, वो तो परचेजर ही चार्ज करेगा डेप्रिसिएशन, कितनी, 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस, डिमिनिशिंग मतलब डब्ल्यू डी बी, तो कितने परसेंट डेप्रिसिएशन आ गई आपकी, 10% की। लिख देता हूँ, हमें गिवन है डेप्रिसिएशन कितनी है, 10% डब्ल्यू डी बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, तो इनका ईयर एंड कब हो रहा है, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 30th जून ईच ईयर। तो ईयर एंड कब है, 30th जून। ठीक है, आगे क्या मांगा है हमसे, कह रहा है प्रिपेयर वैगन अकाउंट, वैगन मतलब एसेट, एसेट का अकाउंट मांग रहा है, और हायर वेंडर का, HP वेंडर का अकाउंट मांग रहा है, टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शन्स इन दी बुक्स ऑफ परचेजर। तो परचेजर की बुक्स में हमसे दो अकाउंट मांग रहा है, एक तो एसेट का और वेंडर का। ठीक है, ये क्वेश्चन है बस। अब कॉन्ट्रैक्ट डेट आ गई हमारी एक साथ 16, तो अब हमें 6 महीने के बाद पेमेंट करनी है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में बोला है 6 मंथ इंस्टॉलमेंट्स, हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट कब पे करेंगे हम, 6 महीने के बाद। देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो पहली कब पे करेंगे हम, दिसंबर को। ठीक है, दूसरी कब पे करेंगे, 6 महीने के बाद, 30/6 17, उसके बाद 31/12 17, और चौथी कब पे करेंगे हम, 30/6 18 को। ठीक है, क्लियर है सबको, क्लियर है, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे, ये बन गई हमारी डायग्राम भी। ठीक है, अच्छा, और क्वेश्चन में ईयर एंड कब बोला उसने, 30/6 को। तो ईयर एंड कहाँ आ गया आपका, ये आ गया, एक ईयर एंड ये आ गया, और एक ईयर एंड ये हो गया। तो कितने सालों का अकाउंट बनेंगे यहाँ पर, एक और ये 2। ठीक है, क्लियर है सबको। क्या हुआ, एक तो हमने 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट पे करनी है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक साथ को हुआ है तो पहली ड्यू डेट कब आ गई हमारी, 31/12 को। उसके बाद अगले 6 महीने 30/6 को, उसके अगले 6 महीने 31/12 को, और उसके लास्ट इंस्टॉलमेंट 30/6 को। और ईयर एंड हमें क्वेश्चन में बोला था 30/6 का, तो पहला ईयर एंड आपका यहाँ हो गया और दूसरा ईयर एंड आपका यहाँ हो गया। तो ये आपको कितने साल के अकाउंट बनाने हैं इस केस में, 2 साल के अकाउंट बनाने हैं। क्लियर है सबको। हमसे 2 अकाउंट मांगे हैं, एक हमसे क्या डिमांड की है क्वेश्चन में, एक तो हमसे मांगा गया हुआ है वैगन अकाउंट जो कि एसेट है, और दूसरा HP वेंडर का अकाउंट। ये तो हमने बनाए हुए हैं, तो वही बनाना है अब हमने। चलो देखो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे वैगन का अकाउंट। ठीक है, और दूसरा अकाउंट बनना हमारा HP वेंडर का अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले एंट्री
एसेट खरीदने की, तो मैं एसेट खरीदने की एंट्री कर देता हूँ। तो वैगन अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर, तो हम लिख देंगे टू HP वेंडर। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका कैश प्राइस, और कैश प्राइस कितना है 4600। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं साथ में एंट्री कर देता हूँ बाय वैगन 4600 की, यही एंट्री होती है ना, वैगन अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर। ठीक है, और एसेट के अकाउंट में तो हम सिर्फ डेप्रिसिएशन ही लगाते हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के लिए हमें क्या बोला हुआ है, WDV 10%। देख लेते हैं, हमने लिखा हुआ है, ये रहा डेप्रिसिएशन 10% WDV। ठीक है, ये आ गया हमारा डेप्रिसिएशन 4600 पर 10%, तो कितना होगी डेप्रिसिएशन आपकी 460। ठीक है, एक मिनट, ये कैश प्राइस हमारा 4600 ही है ना, चेक कर लेते हैं एक मिनट, बिल्कुल 4600 है। ठीक है, अच्छा, और बाकी क्या हो जाएगा आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, 4600 में से 460 को हम लेस कर देंगे, आपका आ जाएगा 4140। ठीक है, यही हमारा अगले साल का क्या बन जाएगा, ब्रॉड डाउन। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, 4140 और लगाएंगे डेप्रिसिएशन 4140 का 10% दैट इज़ 414। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 4140 का 10%। ठीक है, और आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि 2 ही साल के अकाउंट बनाने हैं जो हमने बना दिए। ये आ गया आपका 3726। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी, सबसे पहले अकाउंट बनाने से हम क्या करते थे, हम एक वर्किंग नोट बनाते थे। क्या वर्किंग नोट बनाते थे, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन का बना लेते हैं। मैंने पहले अकाउंट बना दिया, कोई बात नहीं, लिख देते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, क्लियर है सबको। सबसे पहले क्या लिखते थे, कैश प्राइस 4600। ठीक है, ये आ गया मेरा इंटरेस्ट और ये आ गया मेरी इंस्टॉलमेंट। अच्छा, इसमें से हम क्या हटा देते हैं, DP जो कि है 1200 की। बैलेंस हमारा कितना आ गया DP 1400 की, हमारी 1400 की, ये आ गया आपका 3200। ठीक है, DP पे कोई इंटरेस्ट नहीं, सीधे इंस्टॉलमेंट वाले कॉलम में। अच्छा, ये तो आपको पता ही है कि 800 पे करना है, 800 प्लस इंटरेस्ट देना है। देखो, ऐसे हम क्या करते थे, ऐसे मैं इसका नीचे से बना देता हूँ छोटा सा समझाने के लिए। ऐसे हम क्या करते थे, 3200 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमने लिखा नहीं क्वेश्चन से, देख लेते हैं जल्दी से एक बार। 5% लिखा हुआ, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। ऐसे हम क्या करते थे, हमें पूरे साल का इंटरेस्ट लेना होता था, तो हम सीधे क्या करते थे, 3200 का 5% निकाल देते थे, जो कि कितना आ गया 160। लेकिन अब ऐसे नहीं करना, हमें 6 महीने का इंटरेस्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3200 का 5% इंटू 6/12, क्या कर देंगे 6/12। ठीक है, तो 6/12 से क्या होगा, 6 महीने का इंटरेस्ट निकलेगा। 3200 का 5% इंटू 6/12, जो कि कितना आता है 80। समझ आया सबको कैसे करना है। तो मैंने 3200 पे इंटरेस्ट निकाल दिया हाफ ईयरली, तो वो आ गया हमारा 80 रुपीज़ का। ठीक है, और 800 और 80 दैट इज़ 880। क्लियर है सबको। वैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा, 2400 उसमें से 800 का प्रिंसिपल अमाउंट हमने पे कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, इस 2400 पे इंटरेस्ट लगाऊंगा। मैं ABCD करके लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो 2400 इंटू 5% इंटू 6/12,
तो कितना इंटरेस्ट आ गया, 2400 का 5% इंटू 6/12, दैट इज़ 60 रुपीज़। तो ये आ गया आपका 60 रुपीज़, ये आ गया आपका 860। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। 1600 पेंडिंग था, 800 और चला गया, तो अब 1600 पे लगाओगे, मैं सी लिख देता हूँ। 1600 पर 5% 6/12, तो वो आ गया आपका 40, ये आ गया आपका 40, टोटल हो गया आपका 840। ठीक है, और लास्ट में 800 में से 800 चले गए और ये नील हो गया। इस पे लगा दिया आपने 5%, कितना बैलेंस रहा आपका 800, उस पर 5% इंटू 6/12, वो आ गया आपका 20। ठीक है, 800 का 5% डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ गया आपका 20, टोटल हो गया आपका 820। इससे आपको हायर परचेज प्राइस मिल जाएगा, इससे आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। टोटल लिख लेता हूँ मैं, 80 + 60 + 40 + 20 दैट इज़ 200, और वो कितना होगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, दैट इज़ 4800। ठीक है, क्लियर है सबको। मैं एक बार इधर कोई मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये इस क्वेश्चन में नहीं करना, ये सब ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, क्लियर है। बस हमने यहीं से इंटरेस्ट उठाना है और उस अकाउंट में पुट करना है, बस बाकी हमारा काम ख़त्म है। देखो, सबसे पहले डीपी पे करनी है हमें एचपी वेंडर को। हमने क्या किया, हमने डीपी पे करवा दी टू बैंक। तो डीपी आपको पता है 1400 की है, तो पहले तो आप उस डेट का कैरी डाउन रख लो कि हमारा स्टार्टिंग में ही कितना बैलेंस बचा हुआ, 4200 देने वाला है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ सीखना, तो ब्रॉड डाउन लिखेंगे, 4200 लिखेंगे, इंटरेस्ट ड्यू करवाएंगे बाय इंटरेस्ट। अब इसमें आप इंटरेस्ट 2 बार लिखोगे, क्योंकि अकाउंट तो पूरे साल का इकट्ठा बनना है, अकाउंट तो पूरे साल का इकट्ठा बनना है, लेकिन उसमें आपने 2 बार इंटरेस्ट ड्यू करना है। अमाउंट आपने निकाल लिया हुआ है, अमाउंट आपके पास कितना है इंटरेस्ट का, 80 और 60, तो ये आ गया आपका 80 और ये आ गया आपका 60। क्या किया हमने, हमने देखो हमारा ईयर एंड कब होना था, मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको। हमारा ईयर एंड होना था 30/6 को, तो उसके बीच में 2 बार इंटरेस्ट का अमाउंट आया, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। तो अकाउंट तो लेकिन हमने पूरे साल का इकट्ठा बनाना है, 6 महीने का अकाउंट तो बनेगा नहीं, तो इसलिए हमने दोनों का इंटरेस्ट अलग अलग वहाँ पर डाल दिया। ठीक है, क्लियर है सबको। एक आ गया इंटरेस्ट आपका 80 और एक आ गया आपका 60। ठीक है, अब पेमेंट करनी है, पेमेंट में मैं लिखूँगा टू बैंक, ये भी मैं 2 बार लिखूँगा क्योंकि 2 बार पे हुई है। आपने क्या करना है, यहाँ पर एक इससे पहले एक कॉलम भी बना लेना डेट का, तो उसमें डेट पुट कर देनी है आपने। मैं बना देता हूँ छोटा सा कॉलम, ठीक है, जैसे ये है, 1 मिनट रुको, डीपी आपने कब पे की, 1/7/16 को, तो ये आपका 1/7/16 का ही कैरी डाउन बैलेंस आ गया, क्योंकि आपने उसी दिन डीपी पे की और उसी दिन का बैलेंस है ये। ठीक है, अब पेमेंट की बारी आ गई, टू बैंक 1 बार और टू बैंक 2 बार। ठीक है, तो डेट देख लो आपने कब कब पे किया, एक 31/12/16 और 30/6/17 को, एक आपने 31/12/16 को पे किया है और एक आपने 30/6/17 को पे किया है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ से ले लेंगे 880 और 860, 880 और 860, मिटा के साफ लिख देता हूँ एक बार, 880 और 860। सेम केस इंटरेस्ट के लिए भी कॉलम बना देते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया आपका बाय वैगन, तो वैगन की डेट वही आएगी स्टार्टिंग वाली 17/16 की। यहाँ पर आपका बाय बैलेंस
ये आ गया आपका डीपी का, और ये आ गया आपका कैरी डाउन का, और ये ओपनिंग बैलेंस आ गया आपका एक साथ 16 का ब्रॉड डाउन, और ये आ गया आपका इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, और ये भी आ गया आपका इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कब का आएगा? एक तो आपका इंटरेस्ट 2 है 31 12 16 का, और दूसरा 37 सॉरी 36 17 का। ठीक है, थोड़ा फॉर्मेट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, देख लेना आप आराम से। ठीक है, तो हमारा बाकी बैलेंस कैरी डाउन बच गया। ठीक है, मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कैरी डाउन कब का होगा? 36 17, जो कि ईयर एंड 1 के। तो मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 4200 प्लस 80 प्लस 60 माइनस 880 माइनस 860, ये आ गया आपका 2600। ठीक है, इसी को मैं बना रहा हूँ ब्रॉड डाउन। ये आपका बन गया ब्रॉड डाउन। ठीक है, तो ब्रॉड डाउन की डेट क्या होगी? 1/7/17। ठीक है, तो ओपनिंग आ गया आपका 2600 का। अब इसमें भी दो इंटरेस्ट आएंगे, बाय इंटरेस्ट और बाय इंटरेस्ट। एक आपका कब का होगा? 31 12 17, और दूसरा 36 18। तो इसका अमाउंट देख लेंगे ये शीट से हम, 40 और 20, 40 और 20, इसको क्लोज़ कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। यहाँ पेमेंट कर देंगे, पेमेंट्स भी दो होंगी, टू बैंक और टू बैंक। पेमेंट का अमाउंट डेट कब क्या क्या होंगी? 31 12 17 36 18। तो पेमेंट का अमाउंट 840 और 820, 840 820। कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है हमारी, देख लेते हैं। ये हाँ, ये रहा आपका, यहाँ आपका बैलेंस है 3200 का। ठीक है, 3200 का, ये 80 का इंटरेस्ट है, और ये आपका क्लोज हो गया आपका अकाउंट। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेता हूँ मैं एक बार। 3200 प्लस 80 प्लस 60 माइनस 880 माइनस 860, जो कि आता है आपका 1600। इसको मैं 1600 कर रहा हूँ, ये भी आपका हो गया 1600। ठीक है, और आपका बैलेंस टैली हो गया। ठीक है, 1660 और 1660, बस यही मांगा था क्वेश्चन में, जो हमने बना दिया। हमसे क्या मांगा था? एक तो एसेट का अकाउंट, एसेट का अकाउंट भी बन गया, और एचपी वेंडर का अकाउंट भी बन गया। ठीक है, क्लियर है सबको? एक बार देख लो जल्दी से। एक्स एंड कंपनी थी, परचेजर थी, वैगन खरीदी 4600 कैश पैसा, जिसका डीपी 1400 की पे की थी। डेप्रिसिएशन रेट 10% है, इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम है। तो पर हमें तो पूरे साल का चाहिए नहीं, हमें 6-6 महीने का चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले डायग्राम से बता दिया कि हमने 4 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो हम आगे अपने वर्किंग नोट दिखा देता हूँ। पहले हमने वर्किंग नोट इजी है, कुछ नया नहीं है, खाली छोटी सी चेंज थी, सिर्फ 6/12 लगाया हमने। क्यों? क्योंकि 6 महीने का हमें इंटरेस्ट चाहिए था, साल का नहीं चाहिए था। बाकी डिट्टो सेम है जो हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में हमने एसेट अकाउंट बिल्कुल सेम डिट्टो जैसे बनाते हैं। और इंटरेस्ट के केस में हमने छोटी सी चेंज की, हमने साल में 2 इंटरेस्ट लिए। अब इस केस में ऐसे हम एक ही लेते थे, पर इस क्वेश्चन में हमने 2 लिए, क्योंकि 6-6 महीने की इंस्टॉलमेंट थी आपकी। ठीक है, और पेमेंट की एंट्री भी 2 की हैं। ऐसे हम एक करते थे, इस क्वेश्चन में हमने 2 एंट्री की हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अब मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। अब हम अपने नए कंसेप्ट पे आएंगे आज के। मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको पहली शीट।
हाफ ईयर इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने कर लिया है। आज का नया कंसेप्ट अब हमारा है कंप्लीट रीपोजेशन। अब होता क्या है ये समझाता हूँ आपको। कंप्लीट रीपोजेशन, कंप्लीट रीपोजेशन, थोड़ी कहानी बना देता हूँ थोड़ी सी आपके लिए। अब ये है आपका हायर परचेज़र और ये है आपका एचपी वेंडर। अब हुआ क्या, ये सर के इनके पास इनके साथ डील की कि सर मैंने मोबाइल फ़ोन लेना है आपसे, इसका बाज़ार में कैश प्राइस इतना चल रहा है, मैं डीपी आपको इतनी दूंगा, मैं आपको इतनी इंस्टॉलमेंट में इतनी इंस्टॉलमेंट में आपको पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, लेट्स से वो बोलता है कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में 3 इंस्टॉलमेंट्स 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होगी। ठीक है, क्या ऐड कर लिया मैंने कि 3 इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगी। ठीक है, अब हुआ क्या, पहली इंस्टॉलमेंट दे दी, हायर परचेजर ने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, दूसरी पेमेंट करने की बारी आई, दूसरी भी की भी पेमेंट कर दी। लेकिन जब तीसरी पेमेंट करने की बारी आई तो हायर परचेजर ने पेमेंट नहीं की। यहाँ पर हायर परचेजर ने पेमेंट नहीं की। ठीक है, तो एचपी वेंडर क्या करेगा, क्या बोलेगा, कोई बात नहीं, रहने दे, पैसे मत दे। बोलेगा नहीं, मुझे क्या कर। अब वो क्या करेगा, आएगा इससे अपना अपना गुड वापस लेके चला जाएगा। तो एचपी वेंडर क्या करेगा, इससे मोबाइल वापस ले लेगा। ठीक है, समझ आई। रीपोजेशन का मतलब रीपोजेस कर लेना, पहले दिए थे अब वापस ले लेना। तो एचपी वेंडर क्या करेगा, जो उसने अपना सामान बेचा था वो हायर परचेजर से वापस ले लेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो मैंने एक मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ली ना। इस एग्जांपल में मैंने क्या किया, एक मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल ली। ऐसा भी हो सकता था कि इसने 3 मोबाइल फ़ोन खरीदे हों, 3 मोबाइल फ़ोन खरीदे हों। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था कि हायर परचेजर ने 3 मोबाइल फ़ोन्स खरीदे हो। तो कंप्लीट रीपोजेशन का मतलब क्या है, कंप्लीट मतलब सारे के सारे। तो दैट मीन्स हायर परचेज वेंडर, एचपी वेंडर क्या करेगा, 3 फ़ोन लेके वापस चला जाएगा। किससे ले लेगा, हायर परचेजर से। इससे क्या कहते हैं, कंप्लीट रीपोजेशन। लेकिन अगर वो 3 में से 1 या 2 लेके जाए, 1 या फिर 2 लेके जाए, वो कंप्लीट रीपोजेशन नहीं हुआ, उसे हम बोलते हैं पार्शल रीपोजेशन। क्या बोलते हैं उसे हम, पार्शल रीपोजेशन। लेकिन आज की क्लास में मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ कंप्लीट रीपोजेशन। तो पार्शल रीपोजेशन पे हम अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। अभी मेरा फोकस किस पे है, सिर्फ कंप्लीट रीपोजेशन पर। समझ आई बात सबको। ठीक है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। पहले तो मैंने आपको थोड़ा सी जनरल कंसेप्ट दे दिया उसका कि होता क्या है कंप्लीट रीपोजेशन। ठीक है, फिर से मैं एक एग्जांपल बनाता हूँ, एग्जांपल बना के बताता हूँ आपको। ठीक है, हायर परचेजर, एचपी वेंडर, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, वैन की एग्जांपल ले लेता हूँ। वैन खरीदी, हायर परचेजर ने क्या खरीदी, वैन खरीदी, वैन। ठीक है, और लेट से 3 वैन्स खरीदी, कितनी वैन्स, 3 वैन्स खरीदी। ठीक है, कैश प्राइस डिसाइड हुआ, एक का कैश प्राइस डिसाइड हुआ 3 लाख, एक का कैश प्राइस डिसाइड हुआ 3 लाख, तो 3 का कितना हो गया, 9 लाख। ठीक है, एक का डिसाइड हुआ 3 लाख, तो 3 का क्या हो गया, 9 लाख। ठीक है, और वो कहते हैं कि डीपी कितनी पे करोगे, डीपी कितनी होगी आपकी, लेट से हम ले लेते हैं 3 लाख की डीपी दे दी। ठीक है, 3 लाख की डीपी दे दी, तो बैलेंस कितना बच गया, 6 लाख। और उन्होंने कहा कि आप बैलेंस पे कर दो,
बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो उस टाइम एच हायर परचेजर एग्री कर गया कि ठीक है हम बैलेंस 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर देंगे। अब मैं और भी टर्म्स कुछ डाल देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट की। जैसे कि हमने कहा कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10%, और हायर परचेजर कहता कि मैं डेप्रिसिएशन अपने एसेट पे चार्ज करूँगा लेट से 10%। ठीक है, ये टर्म्स आ गई। ठीक है, अब हुआ क्या, 3 पेमेंट्स करनी थी, 1 2 और ये 3। पहली वाली पे कर दी, दूसरी वाली पे कर दी, तीसरी नहीं की। मैंने पीछे भी पेज पर क्या किया, मैंने वहाँ पर भी क्या कहा, पहली पे कर दी, दूसरी पे कर दी, तीसरी पे नहीं की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन में दो लास्ट वाली ही पे नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाली ही पे ही ना की। ठीक है, क्या हुआ, पहली वाली पे कर दी, चलो मैं चेंज कर ही लेता हूँ। ठीक है, पहली वाली पे की, दूसरी ही पे नहीं की। तो अब क्या होगा, देखो जब हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे वहाँ तक तो हमारे नॉर्मल अकाउंट बनेंगे। अगर हम हायर परचेज़र की बुक्स बना रहे हैं, हायर परचेज़र की बुक्स में आपको पता है कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं। किस किस का अकाउंट बनता है, एक हमारा बनता है एसेट का अकाउंट जो हमारा एसेट होता है, और दूसरा हमारा एचपी वेंडर का अकाउंट बनता है। ठीक है, जो पहले साल का अकाउंट होगा, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा जल्दी से कर रहा हूँ। जब मैं मेन क्वेश्चन करवाऊँगा आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, जैसे ये आपका एसेट हो गया। ठीक है, एसेट का अकाउंट जो भी एसेट है, जैसे इस केस में हमारा वैन है तो मैं लिख देता हूँ वैन का अकाउंट। ठीक है, और दूसरा हमारा एचपी वेंडर का अकाउंट। ये आ गया हमारा एचपी वेंडर। मैं डेट का कॉलम भी बना ही लेता हूँ, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी मुझे। ठीक है, तो ये आ गया आपका अकाउंट एचपी वेंडर का अकाउंट। ठीक है, अच्छा सबसे पहला काम, पहले ईयर का क्या काम है, पहले ईयर में हम सीधे एसेट खरीदेंगे। सबसे पहले लिख देंगे टू एसेट अकाउंट अभी टू एचपी वेंडर। तो वेंडर से हमने कैश प्राइस पे करना है, यहाँ पर हमेशा कैश प्राइस आता है, आपको पता ही है। तो कैश प्राइस कितना है हमारे पास, 9 लाख, क्योंकि एक 3 लाख का है तो 3 कितने के हो गए, 9 लाख के। तो हमारा कैश प्राइस कितना आ गया, 9 लाख। तो ये आ गया आपका 9 लाख। यहाँ पर भी लिख ही देते हैं बाय एसेट अकाउंट। तो एसेट हमारा जो भी वैन है तो हम वैन लिख देंगे। तो कितना आ गया, 9 लाख। ठीक है, तो यहाँ हम क्या डाल देंगे, डेट। डेट क्या है इसकी, डेट मैंने एग्जांपल लिए तो अभी डेट का चलो रहने देते हैं, डेट चलो लिख देता हूँ, मैं डेट डाल ही देता हूँ। ठीक है, 1/4/16 डाल देता हूँ। ईयर एंड 1 31/3/17, ईयर एंड 2 31/3/18, और ईयर एंड 3 31/3/19। ठीक है, तो हमने क्या किया, पहले तो हमने एसेट खरीदने की एंट्री डाल दी, एसेट अकाउंट अभी टू एचपी वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब आगे देखो, एसेट की तो वही डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हमने, सिर्फ डेप्रिसिएशन चार्ज करो। 9 लाख पर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन दिया मैंने, 10%। तो 9 लाख का 10% आपका कितना हो गया, 90,000। ठीक है, एक मिनट सिर्फ स्क्रीन सेट कर लूँ। अमाउंट भी मिट गया था। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपका 9 लाख। ठीक है, और डेप्रिसिएशन 10% 90,000 की, तो बाकी बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो ये आ गया आपका 8,10,000। ईयर एंड 1 क्लोज, ईयर एंड 1 क्लोज।
अच्छा, अब यहाँ से पहले तो हम डीपी पे करके आएंगे टू बैंक। डीपी हमारी 3 लाख की है, 1 2 3 4 5। डेट डाल देंगे, यहाँ मैं डाल देता हूँ 1/4/16 को एसेट खरीदा, 1/4/16 को ही पेमेंट की, और 1/4/16 को ही हमारा बैलेंस कैरी डाउन पेमेंट कितने करने वाली बची हुई है, 6 लाख की। ठीक है, 1/4/16 ये आ गया आपका ब्रॉड डाउन। 1/4/16 का ही इतना बैलेंस बचा हुआ है आपका 6 लाख का। ठीक है, फिर से वही इंटरेस्ट वाली शीट बनानी पड़ेगी हमें, बना देते हैं जल्दी से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ ऊपर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये देखो सबसे पहले चाहिए उसके लिए कैश प्राइस जो कि है 9 लाख। उसके बाद आपको चाहिए डीपी, डीपी आपकी 3 लाख। डीपी निकाल दी बाहर, बैलेंस बच गया आपका 6 लाख। ये आ गया आपका इंटरेस्ट का कॉलम, और ये आ गया आपका इंस्टॉलमेंट का कॉलम। 3 लाख सीधे चला जाएगा हमारा इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, और बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोला है, तो 2-2 लाख तो ये देना ही है प्रिंसिपल अमाउंट, प्लस इंटरेस्ट दोगे तो इंटरेस्ट 10% बोला मैंने, तो 6 लाख का 10% दैट इज़ 60,000, तो टोटल हो गया 2,60,000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, नॉर्मल करते आ रहे हैं हम यही। ये आ गया 4 लाख बैलेंस, फिर से 2 लाख क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बोली है, फिर से 4 लाख का 10% दैट इज़ 40,000। तो पेमेंट कितने की करोगे, 240 की। फिर से 2 लाख बच गया, और लास्ट इंस्टॉलमेंट 2 लाख। ये आपने बनानी पूरी शीट है। ठीक है, तो कितना हो गया 10%, 20,000, तो ये आ गया आपका 2,20,000। इंटरेस्ट का टोटल लगा लो 1,20,000। ठीक है, और वैसे ही इसका टोटल आ गया 10,20,000। ठीक है, आता हूँ मैं पीछे वाली शीट में, देखते हैं। सबसे पहले साल का इंटरेस्ट चाहिए पहले हमें, इंटरेस्ट है 60,000 क्योंकि पहली पेमेंट कर दी हमने, तो ये आ गया हमारा बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितने का था, 60,000 का। ठीक है, ये आ गया 60,000। इसकी डेट ईयर एंड होगी तो 31/3/17, और पेमेंट करेंगे यहाँ पर हम टू बैंक और टू बैलेंस कैरी डाउन। तो डेट क्या आ जाएगी, पेमेंट ईयर एंड पे होगी, तो ईयर एंड की डेट डाल देंगे हम 31/3/17 और 31/3/17। ठीक है, इसको कर देंगे हम क्लोज़, इसको कर देंगे हम क्लोज़। तो पेमेंट कितनी की है हमने, 2,60,000 की। यह आ गया आपका 2,60,000, और बाकी आपका बैलेंस कैरी डाउन, तो 6,60,000 में से माइनस कर दो 62, बैलेंस आ गया आपका 4 लाख। ठीक है, अब देखो ईयर एंड 1 हो गया। हम डायग्राम पे आके मैं बताता हूँ एक बार फिर से आपको। अब ये हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, ईयर एंड 1 हमारा हो गया। देखो अब हम यहाँ पर हैं, अभी यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं। हमें ना ईयर एंड तक हमें पता नहीं है कि ये पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, हमें पूरे ईयर एंड तक हमें नहीं पता कि ये पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए हमने अकाउंट तो हमने बनाना ही बनाना है, क्योंकि हमें ईयर एंड पे जाके पता चलेगा कि उसने पेमेंट की है कि नहीं की है। तो जैसे आप नॉर्मली अकाउंट बनाते हो वैसे ही बनाओगे। देखो आगे ये आपका बन जाएगा ब्रॉड डाउन। एक सेकेंड मैं लाइन बना लूँ। ये आपका आ गया ब्रॉड डाउन 8,10,000। डेप्रिसिएशन तो लगनी है एसेट पर, क्योंकि आपने पूरे साल यूज़ किया उसको। WDV ज़ूम कर लेता हूँ मैं, तो ये आ गया आपका 81,000 की डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सीखनी है चीज़। अभी मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ, उस अकाउंट में भी आ जाते हैं हम। मिट जाता है ये थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, ये भी मिट गया हुआ है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। डीपी हमारी 3 लाख की थी और हमारा 6 लाख बच गया हुआ था। ठीक है, अच्छा
अब ईयर एंड तो हो चुका है, ये मैंने बना लिया इसको अपना ब्रॉड डाउन 4 लाख, ठीक है। ये डेट आ गई मेरी 1/4/17, ओपनिंग आ गया। इंटरेस्ट तो मेरा ड्यू होगा ही पूरे साल का। इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने निकाल लिया हुआ है ऑलरेडी, जो कि है 40,000 सेकेंड ईयर का। ये आ गया मेरा इंटरेस्ट 40,000 का। इसको मैंने कर दिया क्लोज, इसको मैंने कर दिया, एक सेकेंड, इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। आप बोलोगे सर क्लोज क्यों किया? देखो क्यों किया। इसने यहाँ पर पेमेंट ही नहीं की, ठीक है। अब हम ईयर एंड पर हैं, हम अकाउंट बना रहे हैं, इसने यहाँ पेमेंट ही नहीं की, तो हमारा आगे जाने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। समझ आई? इसने ईयर एंड 2 पर पेमेंट नहीं की, तो हमें सिर्फ वहीं तक अकाउंट बनाना है जहाँ पेमेंट नहीं की, उसके आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ना आगे कोई पेमेंट है ना कोई इंटरेस्ट है, और सारे के सारे एसेट वो वापस लेके चला गया हुआ है, ठीक है। हमारा कंसेप्ट क्या है? कंप्लीट रीपोजेशन। कंप्लीट रीपोजेशन का मतलब जितने भी एसेट हायर परचेजर ने खरीदे थे, एचपी वेंडर सारे के सारे वापस ले गया है। अगर वो सारे के सारे एसेट वापस लेके गया है, तो ना ही डेप्रिसिएशन की एंट्री पड़ेगी और ना ही कोई पैसे लेने देने की बात होगी, क्योंकि एसेट तो वो हमसे वापस ले चुका है, तो हम पेमेंट किस बात की करेंगे उसे हम आगे, ठीक है। अब देखो, अब हुआ क्या, अब ब्रॉड डाउन हमारा था कितने का? 4 लाख का। 40,000 का हमारा क्या आ गया उसमें? इंटरेस्ट। पेमेंट तो हमने कोई की नहीं, ठीक है, हमने पेमेंट, अच्छा। तो अब हुआ क्या, एचपी वेंडर हमारे एसेट यहाँ पर लेके चला गया, ठीक है। अब मैं इंटरेस्ट की ड्यू डेट डाल देता हूँ पहले, 31/3/18। क्या हुआ, एचपी वेंडर एसेट लेके चला गया, तो पेमेंट तो हमने उसको कोई की नहीं। अगर पेमेंट की होती तो मैं यहाँ लिख देता टू बैंक, ठीक है, पर पेमेंट तो हमने कोई की नहीं, तो इसलिए बैंक तो यहाँ नहीं आएगा। अब हुआ क्या, एचपी वेंडर एसेट लेके चला गया, तो उसकी क्या एंट्री होगी? हमसे एसेट चले गए, तो हम तो एसेट को क्रेडिट करेंगे टू एसेट। डेबिट किसको करेंगे? जो लेके चला गया। तो कौन लेके चला गया? एचपी वेंडर। तो एचपी वेंडर डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो इसी एंट्री को हम लेजर में डाल देंगे, तो एचपी वेंडर अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो 4,40,000 सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? एसेट के अकाउंट में चला गया सारा, ठीक है। मैं डेट डाल देता हूँ ईयर एंड की, 31/3/18। इसी की डबल एंट्री होगी। एंट्री किसके अकाउंट में होगी? एसेट के अकाउंट में, एचपी वेंडर टू एसेट। तो बाय क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर? बाय एचपी वेंडर, तो कि वो हमसे हमारे एसेट लेके चला गया। कितने के लेके चला गया? 4,40,000 के। और जो भी इस अकाउंट का डिफरेंस होगा वो कहाँ चला जाएगा? हमारा P&L अकाउंट में। ये हमारा क्या हो गया? लॉस बैलेंस इन फिगर। ये P&L अकाउंट ज़रूरी नहीं है कि क्रेडिट साइड पर ही बैलेंसिंग फिगर बचे, डेबिट पर भी बच सकता है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है, और डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या फिगर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा क्रेडिट साइड बैलेंस बच रहा है, दैट मीन्स हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। एचपी वेंडर हमारे एसेट ले गया, जिससे हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। वो हम निकाल लेते हैं, कितने का लॉस हो गया? 8,10,000 में से 81,000 की डेप्रिन चली गई, और 4,40 के वो एसेट लेके चला गया, तो हमें कितने का लॉस हो गया? 2,89,000 का। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैं इसके अमाउंट थोड़े डिलीट हो गया, मैं जल्दी से ठीक कर देता हूँ। 6 लाख, और पहले साल का इंटरेस्ट हमारा कितना था? 60,000 का, ठीक है। ये आ गया 60,000 का, ठीक है। और ये वाला इंटरेस्ट था आपका 40,000 का, ठीक है। ये हो गया आपका अकाउंट क्लोज, ये मैंने कर दिया क्लोज। बस यही है इसमें कंप्लीट रिपोजिशन में, ठीक है। कुछ मुश्किल नहीं है, हम बुक का एक क्वेश्चन करेंगे, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं निकालता हूँ बुक का क्वेश्चन। बुक के क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7 रीड कर रहा हूँ मैं, एक बार देखना। ऑन 1 अप्रैल 2014 गुरु परचेज अ मशीन फॉर कैश प्राइस ऑफ 5,06,872। ये आपका कैश प्राइस आ गया। फ्रॉम मशीनरी मार्ट, किसी मशीनरी मार्ट से ख़रीदा, तो गुरु आपका हायर परचेज़र आ गया और मशीनरी मार्ट आपकी एचपी वेंडर आ गया, ठीक है।
पेमेंट टू बी मेड 1,50,000 डाउन, तो 1,50,000 आपकी डाउन पेमेंट आ गई। एंड द बैलेंस बाय 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट, और कह रहा है जो बैलेंस होगा वो आपका 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में होगा, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट। आगे कह रहा है इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। गुरु डेप्रिशिएट्स मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, ईजी है। गुरु पेड डाउन पेमेंट, कह रहा है गुरु ने डाउन पेमेंट तो पे की ही की, एंड द फर्स्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स बट कुड नॉट पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स। कह रहा है गुरु ने क्या किया, डाउन पेमेंट पे की और पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स पे की, बट कुड नॉट पे द रिमेनिंग, और बाकी नहीं की। करनी कितनी थी, 4 की, कितनी 2, तो 2 उसने पेमेंट नहीं की। आगे क्या कह रहा है, ऑन 31 मार्च 2017 द मशीनरी मार्ट टुक पोजेशन ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी मार्ट ने क्या किया 31 मार्च को, मशीनरी लेके चला गया, ठीक है। मांगा क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी मार्ट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गुरु। वही डिटो सेम क्वेश्चन है जो भी हमने जो एग्जाम्पल की है उसी से मिलता जुलता है, खाली अमाउंट चेंज है। हमने 3 इंस्टॉलमेंट्स ली थी तो उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट्स ली है। मैं आपको ये इसकी डायग्राम करवा के ये होमवर्क दे रहा हूँ, फिर मैं अगला क्वेश्चन रीड करता हूँ, ठीक है। जल्दी से मैं इसकी डायग्राम बनवा देता हूँ खाली। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 7, ठीक है। ये आ गया आपका हायर परचेजर, ये आ गया आपका HP वेंडर। शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे जल्दी जल्दी से थोड़ा सा। कैश प्राइस हमें कितना दिया हुआ है, 506,872, 506,872। कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या है, 1 अप्रैल 2014। कॉन्ट्रैक्ट डेट आ गई आपकी 1/4/14। आगे कह रहा है पेमेंट की है 1,50,000 डाउन, तो दैट मीन्स DP आ गई आपकी 1,50,000 की। आगे देखते हैं, एंड द बैलेंस बाय 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स प्लस इंटरेस्ट, तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स है। ये मैं डायग्राम से बताता हूँ आपको कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स है, 1 2 3 और 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट कह रहा है 15% है और डेप्रिसिएशन 20% है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 10% और डेप्रिसिएशन कितनी है, 20%। डेप्रिसिएशन उसने बोला है WDV है, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है गुरु ने क्या किया, पे की डाउन पेमेंट और खाली पहली 2 इंस्टॉलमेंट्स पे की। एक तो उसने जो DP पे की और खाली पहली और दूसरी इंस्टॉलमेंट पे की, तीसरी पे नहीं की, तो इसके बारे में तो आपने सोचना ही नहीं है, ठीक है। इसके बारे में, लास्ट वाले के आप बारे में आपने सोचना ही नहीं है। तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐसे दिखा देंगे जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ये किसी काम के में नहीं है, ठीक है। और लास्ट में हमसे डिमांड किया हुआ है कि 31 मार्च को वो हमारी मशीनरी लेके चला गया और हमसे 2 अकाउंट मांगे, एक मशीनरी अकाउंट और HP वेंडर का अकाउंट मांगा हमसे, ठीक है। मैं डेट डाल देता हूँ 1/4/14, तो ईयर एंड हो गया आपका 31/3/15, 31/3/16 और 31/3/17। तो आपने कितने साल के अकाउंट बनाने हैं इस क्वेश्चन में, 1 2 3। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क होगा, आप आराम से कर लोगे, मुझे यकीन है, ठीक है। मैं अगली शीट में आता हूँ और मैं अगला क्वेश्चन रीड करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 8 रीड कर रहा हूँ, देखना ज़रा। मिस्टर एक्स परचेज्ड ए मशीन ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को मशीन परचेज कर रहा है ऑन हायर परचेज सिस्टम, ठीक है। तो कैश प्राइस ऑफ द मशीन, कैश प्राइस दिया आपको 14,900। आगे बढ़ रहा हूँ, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड फॉर पेमेंट ऑफ 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स ओवर 2 ईयर्स। कह रहा है हर 6 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो, एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, और कब तक पेमेंट कर रहे हो, 2 साल तक। तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स हो गई आपकी, 4। अगर आपको बोल रहा है एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद आप पेमेंट कर रहे हो और 2 साल तक कर रहे हो, तो 6 महीने 6 महीने 6 महीने 6 महीने 24 महीने हो गए। तो 24 महीने में कितने साल होते हैं, 2 साल। तो कितनी इंस्टॉलमेंट हो गई आपकी, 4, ठीक है। क्लियर है सबको। और आगे क्या कह रहा है, द फर्स्ट पेमेंट वॉज टू बी मेड ऑन 30 जून 2015। देखो आपको क्वेश्चन में डाउन पेमेंट ही नहीं दी है इस क्वेश्चन में, तो दैट मीन्स DP कोई पे नहीं हुई, ठीक है। देखते हैं आगे। और आगे कह रहा है
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चार्ज कर रहा है, 6% पर एनम। आगे मिस्टर एक्स रोट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस, दैट मीन्स WDV, एंड क्लोजेज इज बुक्स ऑन 30 जून एवरी ईयर, और 30 जून को अपनी बुक्स क्लोज कर रहा है। एक्स कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30 जून 2016, कह रहा है उसने 30 जून 2000 वाली इंस्टॉलमेंट पे नहीं की। वो हम डायग्राम के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन सी पे की और कौन सी नहीं की। एंड एज ए रिजल्ट द हायर वेंडर टुक बैक द पोजेशन ऑफ द मशीन, और वो पोजेशन लेके मशीन्स लेके चला गया। ठीक है, हमसे डिमांड कर रहा है जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स, तो मैं आपको इसमें जनरल एंट्रीज करवा दूंगा, इसमें लेजर आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसकी डायग्राम बना लेता हूँ क्वेश्चन की, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं आपके साथ करता हूँ क्योंकि ये 6 महीने वाला क्वेश्चन है, आपके साथ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 8। ये आपका आ गया हायर परचेजर, ये आपका आ गया HP वेंडर। कॉन्ट्रैक्ट डेट क्या है आपकी, कॉन्ट्रैक्ट डेट है आपकी 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015। आगे कह रहा है कैश प्राइस है 14,900, CP दिया आपको 14,900, DP आपको दी ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, और कह रहा है 4,000 आपने एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ पे किया है। तो अब ये 4,000 क्या है, कह रहा है आपने 4,000 हर 6 महीने के बाद पे किया, तो दैट मीन्स आपने कितने पैसे पे किए टोटल, 4,000 4,000 4,000 और 4,000, तो कितने पैसे पे किए आपने, 16,000। तो आपका इंटरेस्ट का अमाउंट तो आपको सीधे पता चल गया, 16,000 की टोटल पेमेंट की है, जिसका कैश प्राइस 14,900 था, तो आपने इंटरेस्ट कितना दिया, 1,100 का। ठीक है, क्या हो गया, ये आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट। पर इसमें से कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन हमने पे नहीं किया है, क्योंकि हमने 2 ही इंस्टॉलमेंट, उसने एक डेट दी है कि उस डेट तक आपने पेमेंट की है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि इसने कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे की हैं। ठीक है, स्टार्ट हमारा कब से हो रहा है, 1/1/15 से। ठीक है, 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में देख लेता हूँ एक बार फिर से क्वेश्चन जल्दी से। हाँ, उन्होंने कहा है कि एक्स कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ड्यू ऑन 30 जून 2016 की। तो देखते हैं 6 महीने आगे लेके जाते हैं कि कौन सी पे नहीं की। सबसे पहले आगे 30/6/15, फिर 6 महीने आगे 31/12/15, फिर 6 महीने आगे 30/6/16। यही वाली की बात कर रहा है वो कि उसने कौन सी पे नहीं की है, ये देखो 30 जून 2016। ठीक है, क्लियर है सबको। आ जाते हैं वापस शीट पे अपनी, और इंटरेस्ट पर रेट वगैरह देख लेते हैं वहाँ से कितना है। अच्छा, द फर्स्ट पेमेंट कह रहा है 30 जून को, ये ठीक है, 6% इंटरेस्ट का रेट है और 10% डेप्रिसिएशन है, लिख लेते हैं। इंटरेस्ट कितना है हमारा, 6%, और डेप्रिसिएशन कितनी है फिर भूल गया मैं। डेप्रिसिएशन है हमारी 10%, और बुक्स क्लोज हो रही है 30 जून को। डेप्रिसिएशन है 10% और बुक्स क्लोज हो रही है 30 जून को। ये आ गया आपका ईयर एंड हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हमने सारी देख ली है। डिमांड हमसे क्या कर रहा है, वो जनरल एंट्रीज और लेजर्स। तो मैं जनरल एंट्रीज बनाऊंगा तो लेजर आपका होमवर्क होगा, यहाँ मैं लेजर करवा दूंगा तो जनरल एंट्रीज आपका होमवर्क होगा। ठीक है, देखते हैं। अब पहला ईयर एंड हो रहा है यहाँ पर, यहाँ हो रहा है आपका पहला ईयर एंड, तो पहले आपको इतने ईयर की बनानी पड़ेगी। दूसरा ईयर एंड आपका हो रहा है यहाँ पर, तो आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा। डायग्राम जो है ना वो क्लियर कर देती है कि ईयर एंड कब हो रहा है, और आपको 12 महीने का काम करना है कि 6 महीने का काम करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, एक हमने क्वेश्चन किया था पीछे, ये देखो यहाँ पर हमारा ईयर एंड यहाँ भी हमारा 30/6 था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पूरे साल का काम करना पड़ रहा था, लेकिन अभी वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। जो अभी वाला क्वेश्चन है उसमें
ईयर एंड यहाँ पर है और हमें कितनी देर का काम करना पड़ रहा है, हमें 6 महीने का काम करना पड़ रहा है। ये देखो हमें 6 महीने का काम करना पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, तो हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले वर्किंग नोट ही बना लेते हैं इसका, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट का। ठीक है, यहीं पर बना रहा हूँ मैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। सबसे पहले हमें चाहिए कैश प्राइस जो कि गिवन है। यहाँ पर आ गया आपका इंटरेस्ट का पोर्शन और ये आ गया आपका इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब इसमें तो कोई डीपी है ही नहीं है तो हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो उसने कहा कि आपने 4,000 की 4 इंस्टॉलमेंटें पे की हैं, तो 4,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट्स आ गई, ये 4,000 की इंस्टॉलमेंट आ गई। ठीक है, और इंटरेस्ट तो हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर लगाते हैं, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारा कितना है, 14,900। तो 14,900 का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमें क्वेश्चन में गिवन है, 6%। तो इसका 6%। अब देखो क्वेश्चन में हाफ ईयर के लिए बोला है, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कितना लेना पड़ेगा, हाफ 6 महीने का। तो दैट मीन्स कितना इंटरेस्ट आ गया आपका, 447। इसकी वर्किंग मैं नीचे दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा बाद में। ये मैं ए लिख देता हूँ। पहला हमारा आ गया 14,900 पर 6% इंटू 6/12 जो कि कितना आ गया, 447। ठीक है, तो बैलेंस क्या होगा आपका, प्रिंसिपल अमाउंट 4,000 में से 447 आपका इंटरेस्ट है, तो बैलेंस कितना होगा आपका प्रिंसिपल, 355 एंड 3। ठीक है, 14,900 माइनस 355 3, तो कितना हो गया, 11,347। तो ये पेमेंट तो आपकी 4,000 की है। अब मैं फिर से इंटरेस्ट लगाऊंगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए मैं यहाँ बी लिख देता हूँ। तो एक 11,347 आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 6% है और 6/12 कितना हो गया आपका, इंटू 6% इंटू 6/12 दैट इज़ 340। तो ये आ गया आपका 340। तो 4,000 में से 340 हम हटा देंगे, तो जो कि हमारा आता है 3660। 11,347 माइनस 3660 जो कि आपका आ गया 7687। ये भी 4,000 की इंस्टॉलमेंट थी, इस पर भी मैं इंटरेस्ट निकाल देता हूँ। सी पोर्शन आ गया हमारा 7687 का 6% 6/12 इंटू 6% इंटू 6/12 जो कि आता है हमारा 231। तो ये आ गया आपका 231। 4,000 में से 231 हटा दो तो प्रिंसिपल पोर्शन आ गया हमारा 3769 माइनस 7687 जो कि आता है हमारा 3918। इसके आगे बनाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि आपने 2 ही इंस्टॉलमेंट पे की हैं और तीसरी तक का आपने ड्यू करवाना है इंटरेस्ट, क्योंकि आपको 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद इमीडिएटली नहीं पता था कि आप तीसरी पे करोगे कि नहीं करोगे, इसलिए तीसरी वाली का इंटरेस्ट निकालना ज़रूरी है क्योंकि वो ड्यू तो करना है ना हमने। क्लियर है सबको? मैं आ रहा हूँ बैक शीट पर। बैक शीट में हमारा ये तो पिछला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये आपके इंटरेस्ट की शीट बन गई, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट की। ऊपर क्वेश्चन आई होप समझ आ गया होगा। अब मैं इसके लेजर अकाउंट्स बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले एक तो हम एसेट का अकाउंट, हम एसेट का नाम क्या था हमारा इसमें, मशीन नाम है, मिक्सट्रैक्स परचेज्ड मशीन। तो मैं मशीन का अकाउंट बनाता हूँ पहले। सबसे पहले बनेगा आपका मशीन का अकाउंट। ठीक है, और दूसरा आपका बनेगा एचपी वेंडर का अकाउंट। पेपर में आप नाम ही लिखोगे जो क्वेश्चन में नाम दिया होगा, मैं ये एचपी वेंडर ही लिख रहा हूँ अभी।
ठीक है। आप डेट वाला कॉलम ऊपर भी बना सकते हो, बना ही देता हूँ, छोटा बन गया काफ़ी। ये डेट वाला कॉलम आ गया आपके, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। बढ़ते हैं थोड़ा आगे। सबसे पहले मशीनरी की एंट्री खरीदने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू HP वेंडर, ठीक है। डायग्राम के थ्रू जाना है अब हमने, डायग्राम देखने से आसानी से समझ आएगा हमें, ठीक है। देखो ज़रा, अब डायग्राम देखनी है। वो 1-1-15 की एंट्री हो रही है, तो हम आगे 1-1-15 में, ये कब हुआ 1-1-15। अब कैश पोर्शन हमारा कितना है इसमें, एक मिनट मैं इसको बना लूँ पहले। अच्छा, अब कैश प्राइस का अमाउंट कितना था, 14,900 का, तो ये मैंने लिख दिया 14,900। सेम एंट्री मैं यहाँ भी कर देता हूँ, 1-1-15 की बाय मशीनरी 14,900 का, ठीक है। अच्छा, दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की, डायग्राम में आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ। देखो अब हम आगे 30/6 को, अब 30/6 हमारा ईयर एंड भी है, ठीक है। तो ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन भी लगती है, तो सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। और डेप्रिसिएशन मैं कितनी देर की लगाऊंगा, 6 महीनों की लगाऊंगा। देखो डेप्रिसिएशन कितनी देर की लगाऊंगा, 6 महीनों की, क्योंकि 1-1-15 को हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और एसेट खरीदा, और 30/6 को हमारा ईयर एंड भी हो गया, तो हमें सिर्फ 6 महीने ही हुए अभी एसेट को यूज़ करते हुए, तो मैं डेप्रिसिएशन भी 6 महीने की ही चार्ज करूँगा। ये लिख रहा हूँ मैं बाय डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन किस डेट पर लग रही है, 30/6/15 को। तो 14,900 का डेप्रिसिएशन रेट क्या था, डेप्रिसिएशन रेट था हमारा क्वेश्चन में 10%, ठीक है। 10% डेप्रिसिएशन रेट आ गया। 14,900 का 10% इंटू 6/12, ये ध्यान रखना। 14,900 का 10% इंटू 6/12, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 10% इंटू 6/12, जो कि आता है 745, ठीक है। तो बाकी क्या हो जाएगा आपका बैलेंस कैरी डाउन, ये ईयर एंड का होगा, तो ये आ गया 30/6/15 आपका ईयर एंड, ठीक है। इसको क्लोज कर दूंगा मैं, ये आपका क्लोज हो जाएगा, ये आपका क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 14,900 माइनस 745, ये आ गया आपका 1 मिनट, ये आ गया आपका बैलेंस 14,155, ठीक है। अच्छा, आता हूँ मैं HP वेंडर के अकाउंट में। DP तो पे हुई नहीं है, तो DP वाली टेंशन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, सीधे 6 महीने का इंटरेस्ट मैं ड्यू करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, बाय इंटरेस्ट, ठीक है। और इंटरेस्ट ईयर एंड पे आएगा, ईयर एंड आपका 30/6/15, और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमने कर ली हुई है, जो कि आपका 447, ठीक है। ये आ गया आपका 447, और मैं यहाँ पेमेंट कर दूँगा, पहली पेमेंट तो हमने की है, तो टू बैंक, और इसकी डेट क्या आ गई आपकी, 30/6/15, ठीक है। और पेमेंट कितनी कर दी मैंने, 4,000 की, ठीक है। ये आ गया आपका 4,000, और बाकी हो गया आपका टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका 6 महीने क्लोज हो गए। इसका ईयर एंड आ गया आपका 30/6/15 को, और बैलेंस निकाल लेता हूँ मैं, 14,900 प्लस 447 माइनस 4,000, 11,347, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं एसेट अकाउंट में आगे। ये मेरा आ गया ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन की डेट क्या आ गई, 1/7/15, ठीक है।
तो ये आ गया 14155। अब डायग्राम देखने से बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर है, अब ईयर एंड यहाँ होना है, यहाँ से पूरा यहाँ पर, तो हमें पूरे साल का काम करना है। उसने यहाँ की पेमेंट भी की है, यहाँ की पेमेंट भी की है, पर ये वाली पेमेंट नहीं की है, तो इसका मतलब हमें यहाँ तक काम करना है। तो दैट मीन्स पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी अब, ठीक है। तो मैं यहाँ लगाऊंगा बाय डेप्रिसिएशन। डेट आ गई आपकी 30/6/16, पूरा ईयर होगा, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 14155 का 10%। इसमें तो 6/12 करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो हो गया आपका 1416, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। डेप्रिसिएशन तो चार्ज हो गई, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर आते हैं, ब्रॉड डाउन लाते हैं इसका बैलेंस। ये आ गया आपका 1/7/15 को 11347। सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करवाएंगे दोनों। अब दो इंटरेस्ट क्यों ड्यू कराएंगे, देखो, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसमें कितने इंटरेस्ट आ रहे हैं, दो इंटरेस्ट आ रहे हैं। ऊपर वाले में पहले ईयर में सिर्फ एक इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पर एक ही इंटरेस्ट लिया, लेकिन इस केस में दो इंटरेस्ट आ रहे हैं, तो इसमें मैं दो इंटरेस्ट लूँगा। और इंटरेस्ट के अमाउंट मैंने निकाल लिए हूँ ऑलरेडी, 340 और 231, 340 और 231, ठीक है। पहला इंटरेस्ट मेरा कब का होगा, 31/12/15 का, और दूसरा 30/6/16 का, ठीक है। अच्छा, इसके आगे तो मेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे ना ही पेमेंट की है मैंने, और वो हमसे हमारे एसेट भी लेके चला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर पहली पेमेंट तो मैंने की है, तो 31/12/15 वाले की पेमेंट तो मैंने की है टू बैंक, और उसकी पेमेंट कितनी है, 4000। अब जो दूसरी वाली पेमेंट थी ना, अगली वाली, वो मैंने पे नहीं की। मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ, एक सेकंड। देखो, डायग्राम में आता हूँ मैं। हमने ये वाली पेमेंट तो की है, बट हमने ये वाली पेमेंट नहीं की, इसलिए हमने एक बार टू बैंक लिख दिया, पेमेंट करवा दी 4000 की, लेकिन दूसरी बार पेमेंट नहीं हुई, तो मैंने इसलिए दूसरी बार टू बैंक यहाँ पर नहीं लिखा। तो जो बैलेंस बचा होगा वो सारा का सारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, क्योंकि वो मशीनरी लेके चला गया एफपी वेंडर। और ये एंट्री कब होगी आपकी, ये अमाउंट कब आएगा, ये आ गया आपका 30/6/16 को, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 11347 प्लस 340 प्लस 231 माइनस 4000, ये आ गया आपका 7918। बैलेंस इन फिगर कितना आ गया आपका, 7918। और यही मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूंगा, यहाँ पर क्या लिखूँगा, बाय एचपी वेंडर 7918, और इसकी डेट क्या आ जाएगी, 30/6/16। ये अकाउंट क्लोज, और यहाँ से इसको भी कर देंगे अब हम क्लोज। और जो डिफरेंस होगा हमारा कहाँ चला जाएगा, डिफरेंस हमारा चला जाएगा पी एंड एल में। अब फिर से यही वाली साइड बड़ी है, तो डिफरेंस कहाँ चला जाएगा, बाय पी एंड एल अकाउंट बैलेंस इन फिगर। तो ये भी हमारा 30/6/16 को पी एंड एल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैं बैलेंस निकाल देता हूँ, -1416 माइनस 7918, जो कि हमारा आ गया 4821। और ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इस पे जनरल आपका होमवर्क है, जनरल एंट्रीज आप घर पे डालोगे। मैं एक बार जनरल एंट्रीज बता देता हूँ आपको जल्दी से। सबसे पहली जनरल एंट्री आप करोगे इसकी मशीन ख़रीदने की, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका ये वाला पोर्शन कवर हो जाएगा और यहाँ से ये पोर्शन कवर हो जाएगा। दूसरी एंट्री डेप्रिसिएशन की, क्योंकि डाउन पेमेंट तो क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री ये आ गई आपकी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तीसरी एंट्री इंटरेस्ट ड्यू करने की, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एचपी वेंडर अकाउंट। चौथी एंट्री पहली इंस्टॉलमेंट पे करने की, एचपी वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये वाली। ऐसे ही आप इंटरेस्ट की एंट्री सारी करोगे, डेप्रिसिएशन की एंट्री दोनों करोगे, और लास्ट में जो मशीनरी लेके चला गया कौन, एचपी वेंडर, उसकी क्या जनरल एंट्री करोगे,
HP वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो ये वाली एंट्री भी हो जाएगी, उससे ये भी कवर हो जाएगा। और लास्ट में एक एंट्री करोगे आप, कौन सी वाली, P&L वाली, या तो आप जॉइंट एंट्री भी कर सकते हो इसकी, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जॉइंट एंट्री कैसी होगी, HP वेंडर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस तो आपने निकाला होगा 7918, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद HP वेंडर में आप क्या देखोगे, HP वेंडर के अकाउंट में तो आपका क्या हो गया होगा, डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है इस केस में, ये देखो P&L में कितना अमाउंट आ रहा है 4821, तो वो हम क्या कर देंगे, उसको भी ले लेंगे डेबिट, P&L डेबिट, HP वेंडर डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, HP वेंडर के लिए क्या ले लेंगे, यहाँ पर हमारा मशीनरी 7918 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि HP वेंडर कितने की लेके गया, इतने की 7918 की, P&L में कितना आ गया 4821, जो इन दोनों का टोटल होगा 7918 प्लस 4821, उतने का हमारा एसेट चला जाएगा। क्लियर है सबको, ये जॉइंट एंट्री है इसकी, ठीक है, समझ आ गया सबको। क्या एंट्री पड़ी, HP वेंडर टू मशीनरी, और P&L भी हमने डेबिट किया क्योंकि हमारा लॉस हो गया इस केस में, इसलिए P&L डेबिट हुआ। आई होप क्लियर होगी जनरल एंट्री आपको, ठीक है, सबको क्लियर है। अब मैं आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहा हूँ, जो इसका 1 या 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम कल करेंगे, और कल हम साथ में पार्शियल रीपोजेशन का भी कंसेप्ट समझेंगे थोड़ा, अगर पॉसिबल हो पाया तो उस पर ही कल हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। ये मिट गया थोड़ा सा, तो मैं इसकी लाइनिंग डाल देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।